शोल्डर डिसलोकेशन मतलब कंधा निकल गया। अब एक बार जब कंधा निकलता है ना बेटा, और अगर आपकी एज यंग है, 40 से नीचे है, सो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बार बार में निकले। अब वो जितनी बार निकलेगा ना उतना नुकसान तो बढ़ेगा ही ना। तो ये आपको दिख रहा है, ये हमारी हाथ की हड्डी है, ये हमारे कंधे में आर्टिकुलेट कर रही है, ये शोल्डर जॉइंट बनता है। सो ये डिसलोकेट ना हो इसके लिए आपको दिख रहा है पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर, लेब्रम। ये लेब्रम है, यहाँ पे लेब्रम है। तो ये मेरे हाथ की हड्डी है जो निकल नहीं रही। क्यों? क्योंकि लेब्रम लगा हुआ है, ये चारों तरफ है। अब जब पहली बार जब मेरे हाथ डिसलोकेट हुआ तो ये लेब्रम फट गया, ये फट के नीचे आ, तो ये बार बार डिसलोकेट हो रहा है। पर ये जितनी बार ही मेरा हाथ डिसलोकेट हो रहा है तो क्या नुकसान कर रहा है? डिसलोकेट होकर यहीं जाएगा, तो हाथ में भी खड्डा होगा। अब इसमें जनरली लोग इग्नोर क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम हाथ से नहीं चल रहे। अब यही दिक्कत पैर के किसी में हुआ होती तो पैर से चलना मुश्किल हो जाता। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये है जी। अब ये फटा हुआ है। अब ये है हमारा कार्टिलेजिनस बैंकार्ड। अगर ये हड्डी भी टूट जाए तो बोनी बैंकार्ड आया। फॉर्चुनेटली हमारी बोन नहीं घिसी है, यही फटा है, ये फटा है। और ये हाथ की हड्डी में खड्डा है ह्यूमरस साइड में, उसको हिल सैक लीजन बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको फिक्स करने के लिए दूरबीन से सर्जरी होती है जी। आजकल एंकर्स अच्छे आते हैं, नॉटलेस एंकर्स आते हैं। नॉटलेस एंकर्स का फायदा क्या है? गांठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एंकर डाला, एंकर डालने के बाद इसके जो धागे हैं वो मैंने जो फटाफटी उससे निकाल लिए, फिर अपना अंदर ही गांठ लग जाती है, ऊपर गांठ नहीं लगती। सीक्वेंशियल टेंशनिंग है ये। नॉटलेस रिपेयर करते हैं। नॉटलेस रिपेयर दो तरह के एंकर से करते हैं हम लोग। एक फाइबर टेक एंकर है, एक पुश लॉक एंकर है। दोनों ऑन एंड ऑफ यूज़ करता हूँ। टेप वाले एंकर आते हैं, पुश लॉक वो भी अच्छे हैं, पर ये नॉटलेस है, गांठ नहीं लगेगी। तो ये वापस चिपका दिया तो निकलेगा नहीं।